बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 1, 2 और 3 आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। ये केपीके बोर्ड सेकंड ईयर का मैथ है, ठीक है। डिटरमाइन द इनवर्स फंक्शन ऑफ, आपको कह रहे हैं आपने इन दोनों का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। मतलब हमने एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स एक फाइंड करना है और दूसरा हमने जी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। इनका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने फाइंड किया था। एफ को वैसे ही रखें। जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स माइनस 4 है। अब आपके पास यहाँ पर x और x की जगह आपको क्या चाहिए, x माइनस 4 चाहिए। मतलब इस फंक्शन में x की जगह x माइनस 4 होना चाहिए। तो आपने x की जगह क्या पुट कर देना है, x माइनस 4 पुट कर देना है और ये +5 आपके पास वैसे ही रहेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x + 1 आ जाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ x आपके पास इक्वल टू क्या आ गया, x + 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको लेट करना है। लेट करेंगे हम इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे लेट y इक्वल टू x + 1। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में f ऑफ x इज इक्वल टू y की इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन की जगह y पुट कर दिया। y इज इक्वल टू x + 1 आ गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y + 1 है, इस साइड पे आके -1 हो जाएगा और ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब हम लोगों ने एक और आपने वैल्यू लिखनी, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। x किसकी इक्वल होता है, f इनवर्स ऑफ g ऑफ y के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब आपने इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देना। अब ये आप देख सकते हैं इन दोनों की एक एक साइड इक्वल है तो जाहिर है फिर ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो आप इसको यूं लिख सकते हो, f इनवर्स ऑफ g ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको यूं लिख लिया। अब आपके पास इस f इनवर्स ऑफ g ऑफ y तो फाइंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर y है तो आपके पास क्वेश्चन में x है वेरिएबल। हमने इस इक्वेशन को किससे रिप्लेस करना है, y को x से रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, y की जगह क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, जी इनवर्स ऑफ f ऑफ x। लेकिन जी इनवर्स ऑफ f ऑफ x को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, g ऑफ f ऑफ x फाइंड करेंगे, ठीक है। अब g को वैसे ही रखें। f ऑफ x किसकी इक्वल है, x + 5 की इक्वल है। आपने यहाँ पर x + 5 पुट कर दिया। अब g ऑफ x की जगह क्या होना चाहिए, x + 5 होना चाहिए। तो हम इस x की जगह क्या पुट कर देते हैं, x + 5 पुट कर देते हैं और ये साथ में -4 आपने वैसे ही रख देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इस वैल्यू को लेट कर देना है, y की इक्वल कर देना और ये x + 1 आ जाएगा। 1 को इस साइड पे ले आए तो x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब आपने इसी तरह जैसे इसको हमने लेट किया था, इसी तरह अब हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू g इनवर्स ऑफ f ऑफ y, ठीक है। सिर्फ फंक्शन को हम पहले ले आए, इसमें फंक्शन आपके पास बाद में था। तो अब यहाँ पर आपने इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। इन दोनों की एक साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। आप लिखेंगे जी इनवर्स ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 1। आपने यहाँ पर फिर y को रिप्लेस कर देना है x में, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो आपके पास x में गिवन है। इस वजह से हम y को ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। आपके पास 2.1 क्वेश्चन नंबर ए था, उसमें दोनों में आपकी 2 पार्ट्स उन्होंने बोला हुआ था। एफ इनवर्स ऑफ इन दोनों का इनवर्स फाइंड करना है तो हमने इन दोनों का इनवर्स फाइंड कर लिया जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह की क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। एफ आपने वैसे ही रखना है। जी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू, 2x, तो आपने 2x पुट कर दिया। अब आपको कह रहे हैं f ऑफ x है तो इधर 2x है, तो मतलब इस x की जगह क्या होना चाहिए, 2x। तो हम इस x की जगह क्या पुट कर देते हैं, 2x पुट कर देते हैं और ये 7 आ जाएगा, ठीक है। बल्कि ब्रैकेट यूं है, ठीक है। इस x की जगह आपने 2x पुट किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 4x आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आपके पास f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब इसकी जगह आपने y लिखना है, 4x + 7 वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास y है, ये +7 है, इस साइड पे आके -7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू x आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना। अब बिल्कुल इसी तरह ही आपने लिखना है जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ g ऑफ
y लिखते हैं, इससे इक्वेशन आपने 2 बोल देनी है। अब ये दोनों इनकी साइड इक्वल है, आपने इन दोनों को इक्वल कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल्स में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। बुक के आर्टिकल में ये जो अब मैं वैल्यू लिख रही हूँ, इक्वेशन 2 जो मैं लिख रही हूँ, ये सॉल्व किया हुआ है, ये कैसे फाइंड होती है, ठीक है। आपने उसको देख लेना है। अब ये दो साइड इक्वल है तो आप इन दो साइड्स की इक्वल कर दें, तो एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। आपने y को रिप्लेस कर देना है, किससे? x से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल आपके पास क्या है? x है, तो आपके पास इसका ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब हमने पहले f ऑफ g ऑफ x फाइंड किया, अब हमने क्या फाइंड करना है? g इनवर्स ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। पहले सबसे तो हम फाइंड करते हैं g ऑफ f ऑफ x फाइंड करते हैं। g को आपने वैसे ही लिखना है, इस f ऑफ x की जगह आपने क्या पुट कर देना है? f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है 2x प्लस 7 पुट कर देनी है। अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास g के बाद यहाँ पर x होता है ना, तो x की जगह आपने अब क्या पुट करना है? 2x प्लस 7, मतलब इस x की जगह आपने क्या पुट कर देना है? 2 को वैसे ही रखना है, और x की जगह आपने क्या पुट कर देना है? 2x प्लस 7 पुट कर देना है। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस 14 आ जाएगा। अब आपने इस वैल्यू को लेट करना है, किसकी को लेना है? y की को लेना है, y इक्वल्स टू 4x प्लस 14। इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं 4x, तो आपके पास y माइनस 14, 4 को इस साइड पे ले आए, 4 इक्वल्स टू x आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपने बोल देना है 1 इक्वेशन का नेम। अब सेकंड इक्वेशन जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम लिखी थी, आप देख सकते हैं पिछले में क्या लिखा था? x इज इक्वल्स टू g इनवर्स ऑफ f ऑफ y आपने लिखना है, इससे इक्वेशन 2 बोल देना है। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप देख सकते हैं एक एक साइड इक्वल है, तो इनको दूसरी साइड इक्वल कर देते हैं, मतलब इस साइड को इसकी इक्वल कर देते हैं। आप लिखेंगे g इनवर्स ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4। अब आपने y को रिप्लेस कर देना है x से, x माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? f ऑफ g ऑफ x फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है f ऑफ g ऑफ x फाइंड करेंगे। f को वैसे ही रखते हैं, ठीक है। g ऑफ x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब f ऑफ x होता है, ठीक है। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है? x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। इस वैल्यू को आपने इस x की जगह पुट कर देना है, 2 को हम वैसे ही रखते हैं, ठीक है। x की जगह क्या पुट करते हैं? x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस 4 आपने वैसे ही रखना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हमें अंदर वाली वैल्यूज का एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। x प्लस 5 आप वैसे ही रखें, ब्रैकेट माइनस 4 और ब्रैकेट। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 आए 1 से, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। इस 2 को इस 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, पहले कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि होल पे डिवाइड नहीं था। अब आपने कैंसिल कर दिया और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 5 माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या था? f ऑफ g ऑफ x था। इसको आपने लेट करना है, y के लिए को लेट करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड कर देनी है, ठीक है। -3 था, इस साइड पे आके +3 हो जाएगा। अब आपने लिखना है कि x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ, आप लिख सकते हैं एज वी नो डैट x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g ऑफ y। अब इन दोनों की एक साइड इक्वल है तो जाहिर है ये दो साइड्स भी इक्वल होंगी, तो आप लिखेंगे f इनवर्स ऑफ g ऑफ y इक्वल्स टू y प्लस 3। अब एंड पे आपने क्या करना है? y को रिप्लेस कर देना है x से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उनमें ये वाला क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसका आंसर क्या आ गया? x प्लस 3 आ गया। अब हम इसका क्या करते हैं? दूसरा पार्ट फाइंड करते हैं। दूसरा आपके पास क्या है? g ऑफ f ऑफ x है, ठीक है। g को आपने वैसे ही रखना है। f ऑफ x आपके पास किसकी इक्वल है? 2। अच्छा, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना तो कोई बात नहीं होगा, ठीक है। 2x हम लिख देते हैं, 2x माइनस 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, ठीक है। हमने f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दिया, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2x माइनस 8 है। अब आपके पास x की जगह क्या है? 2x माइनस 8। g की वैल्यू में x की जगह आपने क्या पुट करना है? 2x माइनस 8, मतलब ये जो x है इसकी जगह हम पुट करेंगे 2x माइनस 8 प्लस 5 वैसे ही रखेंगे, और डिवाइडेड बाई 2 भी वैसे ही रहेगा। अब आपने इसको माइनस कर दें, -3 डिवाइडेड बाय
2। तो आपके पास इस वैल्यू को अब हम लेट करेंगे, y के लेट करेंगे तो आपके पास 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इस वैल्यू में से अब आपने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 माइनस हो रहा है तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा और 2x। अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू x। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दे। सेकंड इक्वेशन वही वाली आप ले, f ऑफ x इज इक्वल्स टू g इनवर्स ऑफ f ऑफ y, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में ली थी। इसे इक्वेशन 2 का नेम दे। अब आप देख सकते हैं 1 और 2 में एक एक साइड इक्वल है तो जाहिर है इनकी दूसरी साइड इक्वल होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे g इनवर्स ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। एंड पे आपने क्या करना है, y की जगह किसको लिख देना है, x को लिख देना है, ठीक है। हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल x था और आंसर आपके पास y में है, इस वजह से y को आपने रिप्लेस करना है x के साथ। ये इसका लास्ट पार्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। f को वैसे ही रख लें, g ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x माइनस 4 है। अब x की जगह आपको क्या चाहिए, 2x माइनस 4, तो इस x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2x माइनस 4 प्लस 4 आपने वैसे ही रखना है डिवाइडेड बाई 2b। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, x आ गई है। अब हम इसको y की इक्वल कर देते हैं, y इक्वल्स टू x हो जाएगा, इसे आप 1 का नेम दे दें। अब यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि x किसकी इक्वल होता है, f इनवर्स ऑफ g ऑफ y की इक्वल होता है, इसे इक्वेशन 2 का नेम दे दें। अब ये दोनों इक्वल है तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो आपके पास f इनवर्स ऑफ g ऑफ y किसकी इक्वल आ जाएगा, y की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, x से हम इसकी जगह लिख लेते हैं, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया कि g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाए तो उसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। g ऑफ f ऑफ x की जगह आप पुट करेंगे x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब g है, g के साथ x होता है तो मतलब g की वैल्यू में जो x है उसमें हमने क्या पुट करना है, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इस x की जगह 2 को वैसे ही रखें, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 पुट करेंगे, ठीक है। और ये जो आपके पास प्लस 2 है और साथ में ये जो माइनस 4 है इसको आपने वैसे ही रखना है, ठीक है। 2 को वैसे ही रखा, x की जगह x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 पुट किया और माइनस 4 को वैसे ही, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास x प्लस 4 माइनस 4, ये इससे कैंसिल तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको लेट कर देंगे y के और इसे इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। और अब हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू g इनवर्स ऑफ f ऑफ y लिख देते हैं, ठीक है। इसको 2 का नेम दे दें। ये दो साइड इक्वल है तो आपने इन दो साइड्स को भी इक्वल कर लेना है, ठीक है, इक्वल्स टू y आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है, किससे, x से रिप्लेस कर देना है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।